फाइनली आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेंगे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। बहुत ही शुभ अवसर पे आज ये पावर इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। और ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर जो हम लोग काम करेंगे इसके अंदर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि तुम्हें कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डर ना लगे। और साथ ही साथ जैसा डिटेल्ड लेक्चर मैंने मशीन का कवर करा है, जैसे डिटेल्ड मैंने पावर सिस्टम को पढ़ाया है, स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ाई है, बिल्कुल उसी लेवल की डिटेलिंग के साथ आपको समझाऊं कि मतलब एक स्टोरी की तरह, एक आपके लिए एक वेब सीरीज़ की तरह ये अनुभव रहे कि आपने एक मूवी देखी, एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर आपको ईजिली आप उसको विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, देखता हूँ मैं कितना इसको मैं कर पाता हूँ। मेरी पूरी 100% कोशिश रहेगी। बहुत समय से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था एंड फाइनली जो मेहनत की है वो आपके सामने अब धीरे धीरे आएगी। अगर हम बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक की जो सीरीज़ है बेसिकली ये पूरे लेक्चर्स जितने भी बनेंगे इसके अंदर 100-150 लेक्चर जो भी मैं बनाऊंगा, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है वहाँ पर हम लोग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि एससीआर कैसे काम करता है, क्या होता है, कौन सा उसका एरिया होता है, रेटिंग क्या होती है ना। या पावर डायोड हो गए, पावर थायरिस्टर्स हो गए, पावर ट्रांजिस्टर्स हो गए, पावर मॉसफेट हो गए, इन सब के ऊपर बात की जाएगी कि किस तरीके से ये चलते हैं, किस तरीके से ऑन होते हैं, कौन कौन से इनके ऑपरेशनल फीचर्स होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। एप्लीकेशन का मतलब सिंपल सा हो गया कि भाई आप क्या करोगे एप्लीकेशन में, मतलब क्या क्या चीज़ों में अप्लाई करोगे। जैसे कन्वर्टर्स हो गए कि जैसे AC टू DC कन्वर्टर हो गए, DC टू AC कन्वर्टर्स हो गए। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पार्ट की वेव फॉर्म पे, जो हम जाके समझेंगे कि किस तरीके से अगर हम थायरिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, अगर हम पावर डायोड का इस्तेमाल करेंगे तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इन्वर्टर कैसे काम करता है एंड रेक्टिफायर कैसे कन्वर्टर काम करेंगे, चॉपर हो गए, साइक्लो कन्वर्टर हो गए, इन सब के ऊपर बात करी जाएगी नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले की जो सीरीज़ के इनिशियल लेक्चर्स होंगे जितने भी लग सकते हैं मेरे को नहीं पता, क्योंकि धीरे धीरे सीरीज़ जो कि प्रोग्रेस करेगी और सफिशिएंट टाइम हर चीज़ को मैं दूंगा, हर लेक्चर को, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं। तो डिवाइसेस के ऊपर पहले चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट प्लान जो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नींव डालने की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थी वो बनी थी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली डील करती है जनरेशन के साथ, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पावर का, कि पावर कैसे बनाई जा रही है, कैसे ट्रांसमिट की जा रही है और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है टू द कंज्यूमर तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के अंदर हमें हाई वोल्टेज देखने को मिलते हैं, हाई करंट, ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी मिलती है, मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, ये सब लगभग मैंने कवर कर दिया था, स्विच गियर प्रोटेक्शन इन सब में। ठीक है, और साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर्स, इन सब की हमें जानकारी मिलती है जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। लेकिन इन सब के अंदर हमें बड़े बड़े कह सकते हो इक्विपमेंट के बारे में तो जानकारी मिलती है, बड़ी बड़ी डिवाइसेस के बारे में जानकारी मिलती है, पावरफुल डिवाइसेस के बारे में, लेकिन कंट्रोल की जानकारी नहीं मिलती कि आखिर हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जनरेटर बना दिए पर जनरेटर की जो कंट्रोलिंग है उसकी जानकारी, या कह सकते हो कंट्रोलिंग का जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मिसिंग रहता है। समझ में आ रहा है, कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे तुम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे और प्रिसाइजली हम लोग सिस्टम को ऑपरेट करवाएंगे, ये चीज़ें जो थी ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक, कह सकते हो, एक मिसिंग पार्ट थी। और इसी गैप को फिल करने के लिए इंजीनियर्स ने दूसरी ब्रांच बनाई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उसके अंदर बेसिकली जो ब्रांच बनाएगी, इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये इन्वेंट करी गई थी कंट्रोल करने के लिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन जो थीम है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कर सकें। इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब कि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। समझ में आ रही? तो कंट्रोलिंग का जो पार्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपा गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो थे उन्होंने कंट्रोलिंग के ऊपर काम करा कि कंट्रोलर कैसे हम बनाएंगे, कैसे कंट्रोलर इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे करना है, ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी एंड कम्युनिकेशन, ये सारा जो काम था ये पूरा का पूरा जो था वो हमारा वो डील कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने, उसके ऊपर डील करा। तो कंट्रोलिंग और मैनिपुलेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये जो काम था ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर रहे थे। बट इसके अंदर अगेन एक समस्या आ रही थी कि ये जो कंट्रोलिंग और मैनिपुलेशन जो था इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ही कह सकते हो स्मॉलर लेवल पर और बहुत ही स्मार्टर वे में हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो काम है ये काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। यानी कि एक तरफ हमारे पास पावरफुल डिवाइस है जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस सिंक्रोनस मोटर बड़ी बड़ी, और दूसरी तरफ उन 3 फेस मोटर्स, उन इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट,
समझ में आ रहा है? तो एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि कंट्रोल का काम करेगी और एक तरफ मोटर है। अगर मैं आपको इसकी एनालॉगी बताऊं तो जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जहां से हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स को एनालॉगी को रिप्रेजेंट करता है, एनालॉगस टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि अगर हम समझने की कोशिश करें लेवन में, तो हमारा जो दिमाग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि वहीं से दिमाग के अंदर ही हम लोग कंट्रोल करते हैं, प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को और डायरेक्ट करते हैं कि भैया मसल को करना क्या है। मतलब जो डिसीजन वाला पार्ट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावरफुल ऑपरेशन की, तो वो काम होता है इलेक्ट्रिकल का। जैसे स्ट्रॉन्ग एंड, जैसे हमारी मसल्स है ना, ये जो मसल्स हैं ये क्या है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग पावरफुल मोटर्स, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स। तो ये जो बड़ी बड़ी पावरफुल मशीन्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने जो बनाई वो इसलिए नहीं बनाई कि हम इलेक्ट्रिकल को रिप्लेस कर सकें, बल्कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को इसलिए बनाया ताकि हम कंट्रोल कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें मशीन के साथ। समझ में आ रही बात है? मशीनों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें स्मार्टर वे में, फास्टर मतलब तेजी से, और छोटी सी कह सकते हो इक्विपमेंट में, छोटा स्पेस में ये सारे काम कर सकें। तो एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल मशीन थी जो कि हैवी पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी, और एक तरफ कंट्रोलर्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, जो कि लीस्ट पावर को कंज्यूम मतलब सिग्निफाई करते हैं। एक्चुअली ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है यहाँ पर हम लोग मिली एम्पेयर के अंदर काम करते हैं, और बहुत ही छोटे वोल्टेज 0 से लेकर 5 वोल्ट की रेंज में हमारा ऑपरेशन होता है। यानी कि जो कंट्रोलिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही स्मॉल पावर, स्मॉल करंट के साथ डील करता है, स्मॉल वोल्टेज के साथ। और जो ऑपरेशनल पार्ट है हमारे पास सिस्टम का, वो बहुत ही हैवी पावर के साथ, यानी कि हाई वोल्टेज, किलोवाट, मेगावाट में डील करता है। तो अब क्या है, इन दोनों के बीच में जो है एक मिसिंग लिंक है, यानी कि हम इन दोनों को डायरेक्टली देखो लिंक नहीं कर सकते। हमारे पास कंट्रोल डिसीजन लेने के लिए कह सकते हो लॉजिक गेट की मदद से डिसाइड करने के लिए कि क्या ऑपरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद थी, और हमारे पास उसको अंजाम देने के लिए, मतलब रियल वर्ल्ड में आउटपुट क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मौजूद थी। लेकिन एक बीच में लिंक था कि हम इस कंट्रोल पार्ट को, ये जो कंट्रोल वाला हमारा पार्ट है ये, और ये जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, देयर इज़ अ मिसिंग लिंक, और इस लिंक को पूरा करने के लिए एंट्री होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर में कैसे आ गई, ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एंट्री हुई वो इसी मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए हुई, कि कैसे हम लोग एक पावरफुल, ये पावर वर्ड जो आया ये आया इलेक्ट्रिकल से, यानी कि पावरफुल मशीन्स को, पावरफुल जो मशीन्स हैं उसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के साथ। समझ में आ रही बात है? तो ये जो मिसिंग लिंक था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही कम पावर चाहिए, बहुत ही कम पावर के साथ ऑपरेट करती हैं, और मशीन्स को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, इसको फुलफिल, इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने इन्वेंट करी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल के ऊपर। HVDC ट्रांसमिशन का रोल इसने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करा। HVDC ट्रांसमिशन में यूज़ होता है एनर्जी को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने में, और रिन्यूएबल एनर्जी जो आज आप देख रहे हो ना दुनिया भर में, रिन्यूएबल एनर्जी जो हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं विद द सब स्टेशन, विद द ग्रिड के साथ, उन सबको संभव यही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने बना पाया। समझ में आ रही बात है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक का जो इन्वेंशन हुआ वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो गैप था इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हुआ। तो इलेक्ट्रिकल पावर, वहाँ से हमने पावर शब्द उठाया, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक शब्द उठाया, और वहाँ से हमने मिलके बना दिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पावर वर्ड आता है वो रिप्रेजेंट करता है पावरफुल मशीन्स को, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को। समझ में आ रही बात है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको एनालॉगस में कन्वर्ट करूँ या कंपेयर करूँ कि किसकी एनालॉगी है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ब्रेन है, ब्रेन हमारा रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को, मसल्स हैं, मसल्स रिप्रेजेंट करती हैं हमारी इलेक्ट्रिकल को, जो सारा एक्शन करती हैं। नाउ इस ब्रेन और मसल को जोड़ने के लिए वी नीड नर्व्स, जहाँ से कम्युनिकेशन हो पाता है इन दोनों के बीच में। जो इंटरफेयर है, जो इंटरफेस है, वो क्या है, वो है हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोलिंग सिग्नल लेती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही उन्होंने अडॉप्ट किया है, और इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स हैं उनको वो डील करती हैं। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक इज बेसिकली द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई होप अब तक आपका बेस क्लियर हो गया होगा कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात है? नाउ अब चलते हैं, अगर हम आसपास की दुनिया को देखते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे, सारी तरफ आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, मैक्सिमम चीज़ों में आप इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट से घिरे हुए हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ चार्जर, जो आप लैपटॉप का चार्जर है ना, जो आपका ईवी व्हीकल का चार्जर है, सब कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, पूरी अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आपको देखने को मिलेगी।
इन्वर्टर की बात करते हो, इन्वर्टर इज अगेन अ पावर इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर, है ना। वहीं पर आप स्पीड रेगुलेटर की बात करते हो, चाहे तुम वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करो, पंखे को कंट्रोल करो, या फिर अपनी मोटर को कंट्रोल करो, मिक्सी को कंट्रोल करो, सब जगह आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर ही देखने को मिलेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आप पूरी तरीके से मतलब हम लोग को कैप्चर कर रखा है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अगर एक बहुत सिंपल टर्म में समझें तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैं अगर इस पूरा जो अभी तक मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि बीजेटी हो गया, ठीक है, डायोड्स हो गए, है ना, या फिर मॉसफेट हो गए, ये सब चीज़ें जो थी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने बनाई थी और वो 5 वोल्ट मिली एम्पेयर करंट में काम करती थी। इन डिवाइसेस की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी कि ये बहुत बढ़िया कंट्रोल प्रोवाइड करती थी और लॉजिक गेट हम इससे डिज़ाइन कर सकते थे। लॉजिक का इस्तेमाल करके हम कंट्रोलिंग सिग्नल, मतलब जो मशीन के अंदर जो सोचने की क्षमता है ना, जो ऑटोमेटिक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट से पूरी हो पाती थी। बट समस्या यही थी कि जब भी हम बात करते थे इलेक्ट्रिकल मशीन की या जनरेटर की, तो वो बहुत बड़ा सिस्टम होता था और बहुत ही हाई पावर डिवाइसेस थी। अगर हम एक नॉर्मल डायोड से अपने घर की लाइट जलाने की कोशिश करेंगे या फिर मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगी। तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल तो भैया नहीं करा जा सकता। लेकिन हमेशा से इंजीनियर जो थे वो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्रति बड़े अट्रैक्ट रहते थे, क्योंकि लॉसेज नेग्लिजिबल होते थे और कंट्रोल बहुत अच्छा होता था, ऑपरेशन बहुत प्रिसाइज होता था। तो इंजीनियर्स का हमेशा से मन था कि हम ये जो इनकी जो एडवांटेज है, जो खूबसूरती है इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स की, इनको अगर हम कैसे भी करके अपने इलेक्ट्रिकल में ला पाएँ तो बिल्कुल गेम चेंजिंग साबित हो जाएगा ये। जैसे कि इन्वर्टर बहुत पहले इलेक्ट्रॉनिक वालों ने बना लिए, पर ये जो इन्वर्टर सर्किट था या रेक्टिफायर सर्किट था, ये 5 वोल्ट, है ना, मिली एम्पेयर में काम करता था। तो इंजीनियर्स ने कहा कि अगर हम लोग ये बड़े लेवल पे बनाने में कामयाब हो पाए तो हम डीसी को, बैटरी को हम चार्ज कर पाएंगे बाय यूजिंग एसी रेक्टिफायर सर्किट से, और जो बैटरी हमारी बड़ी वाली बैटरा जो लगा होता है, उससे हम लोग घर को चला पाएंगे बाय यूजिंग इन्वर्टर। लेकिन ये जो इन्वर्टर है, ये जो रेक्टिफायर है, ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संभव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो चलेंगे ही नहीं, खराब हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से पिक्चर अंदर इंजीनियर्स ने क्या करा, यहाँ से उन्होंने एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कन्वर्ट करना स्टार्ट करा पावर डायोड में। और ये जो पावर डायोड थे, ये जो पावर ट्रांजिस्टर्स थे, यहीं से पिक्चर अंदर एंट्री होती है, यहीं से एक नया ब्रांच बनाई गई जिसको नाम दिया गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज आप तुम देख रहे हो ना, मतलब ह्यूज रिवॉल्यूशन था वो, कि कैसे एक छोटी, एक माइक्रो लेवल की चीज़ को हम लोगों ने बड़ा करके उसे मेगा वोल्ट, मेगा एम्पेयर पे चलाने के लिए काबिल बनाया। मतलब एक ह्यूज रिवॉल्यूशन था ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जहाँ से हमने एक छोटी 5 वोल्ट मिली एम्पेयर की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कन्वर्ट करा 5000 वोल्ट, 1000 एम्पेयर करंट पे चलने के लिए। और ये जो है जर्नी पूरी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में इसमें कवर करेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे। तो अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक की जो ब्रांच है वो पूरी स्टडी करती है, कन्वर्जन के ऊपर काम करती है, कि जैसे एसी टू डीसी या डीसी टू एसी, साथ ही साथ कंट्रोल के ऊपर काम करती है इलेक्ट्रिक पावर के, कि अगर एसी है तो उसका मैग्नीट्यूड कंट्रोल करना, एसी को फॉर्म कंट्रोल करना, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, इन सब के ऊपर काम करती है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट होते हैं उनका जो काम करने का जो प्रिंसिपल है, जो फिजिक्स है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन उनकी जो रेटिंग है वो पावर लेवल की है। समझ में आ रही बात है। तो हम लोगों ने जो ये ब्रांच बनाई, हमने जो छोटे वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे उन्हीं का वर्किंग मॉडल वहीं से उठाया है। लेकिन वर्किंग मतलब अगर एक पावर डायोड, एक अगर मैं जैसे एग्जांपल दूं, एक पावर मॉसफेट और एक मॉसफेट की वर्किंग देखोगे तो वर्किंग लगभग सेम है, प्रिंसिपल सेम है काम करने का। लेकिन इनकी जो एक नॉर्मल मॉसफेट की रेटिंग जो 5 वोल्ट की है, और पावर मॉसफेट की रेटिंग आपको 5000 वोल्ट तक की मिल सकती है। तो ये जो चेंज आया, ये चेंज जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को हमें मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आया। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती तो हम लोग सोर्स जो भी हमारा होता, जैसे चाहे वो जनरेटर है, एसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, डायरेक्टली वहाँ से हम लोग लोड को चलाते थे। ये ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक सिस्टम था कि हमने बटन ऑन करा, पंखा चल गया। जैसे ये पंखा है और ये हमारा स्विच है, सप्लाई कनेक्ट करी, पंखा चल गया। तो ये था ट्रेडिशनल सिस्टम जब हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी। ऐसे में सोर्स जो था वो कंटिन्यूसली फीड करता था लोड को, एक बार अगर हमने उसे कनेक्ट कर दिया। डिसएडवांटेज क्या थे, काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट सिस्टम होता था, अनरिलायबल होता था, कि भाई पावर जा रही है, अब मान लेते हैं हमें पंखा बंद करना है, तो या तो पंखा 0 पे चलेगा या सीधे 5 पे चलेगा। समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग दूसरी बात, एक और बहुत बड़ा यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखना भूल दिया, ह्यूज लॉसेस।
ठीक है। अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करते थे, आपको याद होगा पुराने, अगर अब तो देखने को ही नहीं मिलेंगे, म्यूजियम में हो सकता है मिल जाए, या बहुत पुराने किसी सरकारी विभाग में जाओगे जहाँ काम नहीं हो रहा है, जैसे BSNL के ऑफिस में चले जाना, वहाँ पर मैं भी जल्दी गया था, तो वहाँ वही पुराने ज़माने बाबा आदम के ज़माने के लैपटॉप टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर लिया, वो लोग BSNL के ऑफिस में भी जल्दी गया था, वो लोग अभी भी उसी पुराने ज़माने में जी रहे हैं। और वहीं पे वो वाइट कलर का वो बड़ा सा जो पुराने ज़माने में जब पहली बार कंप्यूटर आए होंगे तब का कंप्यूटर वहाँ रखे हुए हैं आज भी, तो हो सकता है वहाँ पर तुम्हें ये मिल जाए। तो आपने देखा पुराने ज़माने में, अगर किसी को याद हो तो रेगुलेटर यूज़ होते थे, उसके अंदर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कि पंखा हमारा धीमा चल सके तेज चल सके, हम लोग रजिस्टर बेस्ड कन्वर्टर का इस्तेमाल करते थे, रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप करवाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिए, अब हमने यहाँ पे नॉब कनेक्ट करी तो हमारा करंट इतने सारे रेजिस्टेंस से पास होते हुए जाएगा। अब जब इतने सारे रेजिस्टेंस से पास होते हुए जाएगा, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे हीटिंग, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर V1 V2 V3 वोल्टेज हमने यहीं ड्रॉप करा दिया। तो 100 वोल्ट भेजा था, 30 वोल्ट हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस 10 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है, तो 30 वोल्ट का ड्रॉप करा दिया, तो पंखे को कितना वोल्टेज मिला, 70 वोल्ट मिला, तो 70 वोल्ट पे पंखा चलेगा। अब हमने कहा पंखा तेज चलाना है, तो नॉब आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने से क्या हुआ, ये वाला रेजिस्टेंस कट आउट हो गया, अब 2 रह गए, तो 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा, अब की 80 वोल्ट मिलेगा, पंखे की स्पीड तेज हो गई। यहाँ बढ़ाया, एक रेजिस्टेंस और हटा दिया, अब सिंगल रेजिस्टेंस रह गया, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, पंखे की स्पीड 90 वोल्ट की मिलेगी। अब हमें 5 नंबर पे चलाना है, मतलब मैक्सिमम स्पीड पे, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब सारे रेजिस्टेंस सिस्टम से बाहर कर दिए, पंखा तेज हमारा 100 वोल्ट जो है पूरा का पूरा 100 वोल्ट अंदर जाएगा, और हमें 100 वोल्ट पे मैक्सिमम वोल्टेज पंखे को मिलेगा, मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा भाई। तो पुराने ज़माने के अंदर जो होता था, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो कंट्रोल करने के लिए यही रजिस्टर वेजिस्टर का हम इस्तेमाल करते थे, इन्हीं के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप करा करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते थे। अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है, यानी कि अगर मान के चलते हैं, समझ रहे हो आप, 3 रेजिस्टेंस लगाए, 30 वोल्ट का मान लें ड्रॉप हुआ, तो बस इतना ही तुम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, इसके अलावा स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन था, वाइड रेंज ऑप्शन पॉसिबल नहीं थे, और रिलायबल कम होता था, ठीक है। दूसरी बात, सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिस्टर्बेंसेस, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो ऐसे में हमारे पास केवल ये 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस से हम कंट्रोल कर रहे थे, तो अगर रेजिस्टेंस से पंखे की स्पीड कंट्रोल करोगे तो हीटिंग बहुत होगी, हीटिंग मतलब प्योर एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे। देन आता पिक्चर अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक। पावर इलेक्ट्रॉनिक ने क्या करा, पावर इलेक्ट्रॉनिक जस्ट बीच में हम लोगों ने कन्वर्टर लगाए। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये पंखा है, और पंखे की जो भी स्पीड है, जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने अब पावर इलेक्ट्रॉनिक की मदद से ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड पंखे लगाए। उससे क्या हुआ, जैसे एसी हो गया है ना, हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर में सेट कर दिया, भाई 30 डिग्री हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब क्या होगा, अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर क्या करेगा, रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने देखा कि रूम का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री है, यहाँ से फीडबैक गया 35 डिग्री, 35 डिग्री। कंट्रोलर ने क्या करा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को यहाँ से यहाँ सप्लाई भेजा। अब क्या होगा, पंखा तेज चलेगा, पंखा तेज चलेगा, या एसी कह लो, कुछ भी कह लो, तेज चलेगा, तो यहाँ से हमने उसे कंट्रोल करा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने जैसे जब तेज चलेगा तो ठंडा हो जाएगा कमरा, ठंडा होगा तो टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होगा, 35 से 34 33, जैसे ही 30 डिग्री होगा, अब दोनों की बीच का डिफरेंस कम हो गया, जो एक्चुअल आपने 30 डिग्री मेंशन करा था और जो एक्चुअली टेम्परेचर है कमरे का वो मैच हो गया। तो अब क्या होगा, कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा कि अब पावर की रिक्वायरमेंट कम कर दो, तो पावर अब कम जाएगी कंपेयर टू द प्रीवियस केस। तो जो चीज़ पहले मतलब एकदम डम्ब थी, एकदम कह सकते हो अनजान थी, वो बस ओपन लूप की तरह सिस्टम काम कर रहा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने में बड़ी हेल्प करी। यानी कि जो भी सिस्टम है जिनके अंदर फीडबैक कंट्रोल है, जिसके मतलब एक बार तुमने अगर फीड कर दिया, जैसे तुम्हारे घर का एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रिज ठंडी हो रही तो ठंडी होती चली जा रही है, अंदर जम गया भाई खाना, बर्फ जम गई। ऐसी आपने एसी चलाया तो ऐसा नहीं है कि तुम जम गए, एसी या तो बंद करोगे या ऑन करोगे, नहीं नहीं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ने क्या करा, आपको स्मार्ट ऑप्शन दिया कि तुम्हें कितनी रोशनी, जैसे आपने देखा होगा आजकल लाइट भी आ रही है, कितनी लाइट की ज़रूरत है, लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ही एसी की फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो वाइड रेंज में। तो ये सारे जो कंट्रोल जो ऑप्शन दिए वो इन पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से ही हमें मिल पाए। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर ने क्या करा, ये इस तरीके की चीज़ों को हमें करके दिया। अब देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की अगर हम बात करें
तो ये दो तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर ने रोल प्ले करा। या तो पावर इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारे जो डिवाइसेस हैं या तो वो कन्वर्टर का काम करेंगी या फिर मॉड्यूलेटर काम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक के जो एप्लीकेशन है उनको बांटोगे तो दो तरीके के एप्लीकेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर करेगा। या तो वो एज अ कन्वर्टर एक्ट करेगा, कन्वर्टर मतलब जैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। या फिर वो एक्ट करेगा एक मॉड्यूलेटर की तरह कि मतलब डीसी टू डीसी रहा लेकिन उसने केवल फॉर्म चेंज कर दी। जैसे ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी टू एसी तो डिवाइस है, तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में या लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये काम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेवल को मॉड्यूलेट करना, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो ये काम होता है मॉड्यूलेटर का। तो अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर दो तरीके के रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल फैन है, अगर तुम फैन को एसी सप्लाई से चला रहे हो तो यहाँ पर अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो वोल्टेज लेवल को ऊपर और नीचे करेगा, मतलब एसी टू एसी कंट्रोलर काम करेगा। लेकिन अगर तुम यही पंखा जिसको एसी की ज़रूरत है, मान के चलते हैं एसी फैन है और इसको बैटरी से चला रहे हो, तो यहाँ पर जो पावर कन्वर्टर है उसके काम दूसरा हो जाएगा। अब जो पावर कन्वर्टर है वो पावर डिवाइस है, इट विल एक्ट एज अ कन्वर्टर, यानी कि क्या करेगी, यहाँ से डीसी आ रही उसको एसी में कन्वर्ट करेगी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो दो तरीके के रोल प्ले करती हैं। या तो हो गया एसी टू डीसी कन्वर्टर का काम हो गया, कन्वर्जन का, पावर को एसी टू डीसी और डीसी टू एसी, या फिर मॉड्यूलेटर का काम होता है। बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं बहुत डिटेल में अभी आने वाले समय में कवर करूंगा, अभी तो हम बेसिक समझते चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो कन्वर्टर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जब एसी टू डीसी मिसमैच होता है, जब भी एसी और डीसी का मिसमैच होगा सोर्स और लोड के बीच में, तो कन्वर्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कन्वर्टर कब चाहिए होगा, कि जब तुम्हारा जो सोर्स है वो किसी और फॉर्म की पावर दे रहा है और जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो किसी और फॉर्म की है। जैसे तुम्हारे अगर घर की बात कर लें तो बैटरी घर में लगी हुई है, अगर बैटरी से तुम्हें घर चलाना है तो यू नीड अ इन्वर्टर। इन्वर्टर इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्टर, मतलब बैटरी जो तुम्हारे घर के अंदर लगी हुई है वो एक डीसी सोर्स है, लेकिन घर के अंदर जो टीवी चलेगा, घर के अंदर जो फ्रिज चलेगी, वो सब एसी सोर्स है। एसी मतलब एसी लोड है। तो डीसी सोर्स और एसी लोड इनको कनेक्ट करने के लिए वी नीड पावर कन्वर्टर, सही है। लेकिन जहां पर हमें मिसमैच नहीं होता है, मतलब जहां पर मिसमैच होता है मैग्नीट्यूड का, सॉरी मिसमैच होता है जहां पर मैग्नीट्यूड का, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है मॉड्यूलेटर की। जैसे तुम्हें मान के चलते हैं डीसी बैटरी से डीसी बल्ब जलाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अब डीसी बल्ब में तुम्हें रोशनी ज़्यादा रखनी है या रोशनी कम रखनी है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि बैटरी से जो वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट, बल्ब को कितना चाहिए, बल्ब को चाहिए 3 वोल्ट, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है मॉड्यूलेटर की। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये ब्रॉड रोल है। ऐसी मॉड्यूलेटर केवल ऐसा नहीं कि वोल्टेज में ज़रूरत पड़ती, मॉड्यूलेटर आपका फ्रिक्वेंसी में भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम बात करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोलिंग जो है वो फ्रिक्वेंसी से ही आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्राइम कंट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है। पोल चेंजिंग और ये सब ना इतने अच्छे मेथड नहीं है, इतने कारगर मेथड नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या था, 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही थी अगर हम नॉर्मली देखें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो यार 50 हर्ट्ज की सप्लाई से आ रही है। सोचो सप्लाई से 50 हर्ट्ज आ रहा है, अब ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई कैसे चेंज कर दोगे यार, ठीक है, इसको चेंज कर नहीं सकते। तो या तो हम क्या करें, या तो हम एक कह सकते हो डीसी टू एसी यहाँ पर मशीन लगाएं, कि भाई जैसे आपको याद होगा 3 फेज इंडक्शन मतलब अभी पढ़ाया नहीं 3 फेज इंडक्शन मोटर, कि हम क्या करें, यहाँ पर एक जनरेटर लगाएं जो क्या करे, जो सप्लाई, एक मोटर लगाएं मतलब जो सप्लाई आ रही है उससे मोटर चले, मोटर से क्या करें हम जनरेटर चलाएं, और उस जनरेटर से हम लोग क्या करें 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करें। समझ में आ रहा है बात है। तो मोटर जनरेटर सेट लगाएं, तो मोटर जनरेटर सेट क्या करेगा कि जो भी हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी और करंट आ रहा होगा वोल्टेज, उससे क्या करेगा, मोटर चलेगी, मोटर से जनरेटर चलेगा, और वो जनरेटर जो है उसकी स्पीड हम कंट्रोल करके फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लेंगे। बट इट इज़ अगेन अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस और बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, तो ये तो बेकार है। ये प्रोसेस यूज होता था पुराने समय में, समझ में आ रहा है बात ही, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए वी नीड मोटर जनरेटर सेट। अब क्या हुआ, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई तो हमने कहा यार ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई डिवाइस चलानी, 3 फेज इंडक्शन मोटर चलानी है, हमें इसकी स्पीड कम करनी है। अब आपको पता है स्पीड जो होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, वो एनआर वो डिपेंड करती है एनएस पे, एनआर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस। अब एनएस कैसे कंट्रोल होगी, एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। पोल तो हम चेंज कर नहीं सकते, बार बार कर सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट अ एफिशिएंट वे। तो फ्रिक्वेंसी बची, अब फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए मॉड्यूलेटर। तो पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई लेगा और उसे क्या करेगा
16 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ये जो पावर कन्वर्टर ये काम मॉड्यूलेटर करेगा, इसको हम कहते हैं साइक्लो कन्वर्टर। पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। समझ में आ रही बात है? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो एकदम मतलब कह सकते हो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो पहले बिल्कुल कोने में रखी रहती थी, बिकॉज उनको कोई कंट्रोल करना, देखो इंडस्ट्री में अगर हम कोई भी मोटर ले जा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है इंडस्ट्री में कोई भी मोटर यूज़ करने का, कि हम उसकी कंट्रोलिंग कर सकें। भाई इंडस्ट्री के अंदर हमें चाहिए कि एक प्रॉपर मोटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम पर्टिकुलर स्पीड, पर्टिकुलर टॉर्क क्रिएट कर सकें। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर तो ये कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट नीड्स फ्रिक्वेंसी वेरिएशन, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा अगर हम कन्वेंशनली देखें। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक ने इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया, पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें पावर इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हो पाई, ये काम था मॉड्यूलेटर का। ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल की, इट इज़ अ डीसी सोर्स। तो जैसे सोलर पैनल है 30 वोल्ट का मान लेते हैं, सोलर पैनल हमें मिल रहा है, 15 एम्पेयर दे रहा है और डीसी है। ठीक है, अब अगर इससे हमें एक एसी मोटर चलानी जो कि 230 वोल्ट की हो, 6 एम्पेयर की हो, एसी हमें दे, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें डीसी टू एसी कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इट विल एक्ट एज अ कन्वर्टर। वहीं पर क्या है, अगर हम डीसी जो हमारे पास सोलर पीवी है 30 वोल्ट 15 एम्पेयर का डीसी, इससे अगर मैं बैटरी को चार्ज करना चाह रहा हूँ तो हमें केवल पावर को मॉड्यूलेट करना है। ठीक है, तो वी नीड पावर मॉड्यूलेटर। पहले केस में हमें चाहिए पावर कन्वर्टर, बिकॉज वी हैव टू चेंज द ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ द करंट। जो करंट डीसी था उसको हमें एसी में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि हमें फॉर्म चेंज करनी है तो वी नीड पावर कन्वर्टर्स। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। तो यही दो मेजर एप्लीकेशन होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, या तो पावर कन्वर्टर की तरह ऐड करेंगे या पावर मॉड्यूलेटर की तरह। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम लोग आगे चल के अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर था, अभी धीरे धीरे करके 1-2 लेक्चर के बाद गाड़ी एकदम ट्रैक पे आ जाएगी, बल्कि मुझे लगता है अभी आ गई होगी, आपको समझ में आने लगा होगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि बहुत डिटेल में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करें, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट हम ना छोड़ें, जिससे कि एक बार अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ कवर कर ली, देन आपको कहीं भटकना ना पड़े किसी भी टॉपिक के लिए, और पूरी माइंड में आपकी क्लियर हो जाए। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।